गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे हम आज 4 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां पे जाके उस लिंक को ओपन कर लीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज़ द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2021। द इवेंट will provide recognition to India as an emerging hub of innovation and biomanufacturing globally. The theme of this year is Transforming Lives and tagline Biosciences to Bioeconomy. तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा यहाँ पे ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के सेकेंड एडिशन का उद्घाटन किसने किया। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, बात करते हैं अगर इसकी थीम की, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है, जो है ट्रांसफार्मिंग लाइफ्स एंड टैगलाइन की अगर हम बात करें तो बायो साइंसेस एंड बायो इकोनॉमी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह आयोजन भारत को विश्व स्तर पर नवाचार और जैव विनिर्माण के एक आकर्षक केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करेगा। इस वर्ष की थीम की बात हम कर चुके हैं। तो बात करते हैं अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो इसका फाउंडेड ईयर है आपका 1971, मई 1971। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली। मिनिस्टर की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात करें तो YS चौधरी। ये आपको याद रखना है, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स ICOLD Symposium on Sustainable Development of Dams and River Basins was inaugurated by Shri Gajendra Singh Shekhawat, Minister for Jal Shakti as Chief Guest, and Shri R.K. Singh, Minister of State for Power and New and Renewable Energy, Government of India presided over the opening ceremony. बांधों और नदी घाटियों के सतत विकास पर बड़े बांधों संगोष्ठी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया और श्री R.K. सिंह, जो कि आपके राज्य मंत्री हैं बिजली और नई और नवीकरणीय ऊर्जा, ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ICOLD का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो आपका आंसर बनेगा जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो किसने की, आपका आंसर बनेगा श्री R.K. सिंह। श्री R.K. सिंह, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बात करते हैं हम अगर इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स यानी ICOLD की, तो इसका फाउंडर ईयर 1928। हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में है। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड a $68 million project to enhance the government of school across Nagaland as well as to improve teaching practices and learning environments in select schools। यानी भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने $68 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए और नागालैंड में स्कूलों के प्रशासन को बढ़ाने के साथ साथ चुनिंदा स्कूलों में शिक्षण प्रथाओं और सीखने के माहौल में सुधार किया। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वह इस तरीके से बनेगा, भारत सरकार, नागालैंड सरकार, विश्व बैंक ने, यहाँ पे आपको डैश दिया होगा कि एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए। तो आपको याद रखना है कितने मिलियन डॉलर की, तो आपको याद रखना 68 मिलियन यानी $68 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको पता होंगे शायद ये सब। तो वर्ल्ड बैंक का फाउंडेड ईयर 1944। प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड मालपास। हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, वाशिंगटन DC में। ठीक है, फिफ्थ,
क्वेश्चन हमारा है द 6th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका द 6th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर वाज इनॉग्रेटेड बाय, तो आपका आंसर बनेगा पीयूष गोयल। हिंदी में देख लेते हैं इसका। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 6वें संस्करण का उद्घाटन केंद्र रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण पीयूष गोयल द्वारा किया गया। इसकी थीम की अगर हम बात करें तो द थीम ऑफ इंडिया फार्मा 2021 इज़ इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज़ नाउ। ठीक है, ये किसकी थीम है? आपकी इंडिया फार्मा 2021 की। वहीं अगर हम बात करें इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 की थीम की, तो आपके बनेगा आंसर इंडिया मेडटेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल एलियंस। ये आपको याद रखनी है, द थीम ऑफ इंडिया फार्मा। एंड नेक्स्ट जो आपका सेकंड है इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 थीम। ठीक है, इंडिया फार्मा 2021 का विषय है, बात कर ली हमने थीम की। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर नाउ इज़ एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 की थीम है आपकी ग्लोबल एलायंस के माध्यम से भारत में टेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया। ठीक है, ये आपको हम बता चुके हैं। 6th क्वेश्चन द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अपॉइंटेड वू चांग उम एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आपका इस तरीके से डायरेक्टली आंसर बनेगा कि एडीबी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, तो आपका आंसर बनेगा वू चांग उम। वू चांग उम को किसका मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, तो आपका आंसर बनेगा एडीबी। ठीक है, दोनों तरीके से याद रखिएगा। ही विल एज्यूम ऑफिस इमीडिएटली एंड रिपोर्ट टू एडीबी प्रेसिडेंट मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो मसात्सुगु असाकावा। कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको याद रखने हैं एडीबी से रिलेटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर बनेगा 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। वहीं बात करें अगर हम इसके हेडक्वार्टर की, तो आपको हेडक्वार्टर भी याद रखना है कहाँ है, फिलीपींस के मंडालुयोंग में। फिलीपींस के मंडालुयोंग में। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो मंडालुयोंग। वहीं अगर हम इसके प्रेसिडेंट मसात्सुको असाकावा की बात करें तो ये किसको रिप्लेस करेंगे, ताकेहिको नकाओ। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, ताकेहिको नकाओ। नाकाओ। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ताकेहिको नाकाओ को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगर इनकी हम बात करें तो ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं आपके, तो ये हैं 10वें नंबर के प्रेसिडेंट एडीबी के। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कुछ हमने पीडीएफ में ऐड करना भूल गए थे वो हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया। यानी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर हमने आपको बता दिया फिलीपींस के मंडालुयोंग में। प्रेसिडेंट कौन से नंबर के हैं, तो आपके 10वें नंबर के हैं। किसको रिप्लेस किया है, तो ताकेहिको नाकाओ। ठीक, बाकी आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। एशियाई विकास बैंक ने वू चांग उम को अपना प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया। वह तुरंत कार्यभार ग्रहण करेंगे और एडीबी के अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा को रिपोर्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अ लैंडमार्क ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पुदुचेरी मैरी बिल्डिंग वाज बिल्ट बाय द फ्रेंच एंड इट हैज़ नाउ बीन रिबिल्ट विद द सेम बिल्डिंग आर्किटेक्चर एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 15 करोड़। The reconstructed heritage Mary Building, a landmark in the history of Puducherry, has been inaugurated by the Prime Minister. Puducherry, a French colonial settlement in India until 1954, is now a union territory town boundary by the southeastern Tamil Nadu state. हिंदी में देख लेते हैं आप। पुदुचेरी के इतिहास में एक पुनर्निर्माण स्थल हेरिटेज मेरी बिल्डिंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, पुदुचेरी जो कि 1954 तक भारत में एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक समझौता था,
अब दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु राज्य से घिरा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। तमिलनाडु में कौन सा आपका फेमस डांस है? भरतनाट्यम है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, आपका फेमस डांस की अगर हम बात करें तो है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। भरतनाट्यम और भी डांसेस हैं जो आपको हम बता दे रहे हैं। वो है भरतनाट्यम हो गया आपका, एक हो गया आपका वो है आपका कुम्मी है, एक है कुलट्टम है। ठीक है, इस तरीके से आपको भी ध्यान में रखने हैं। भरतनाट्यम, कुम्मी, कुलट्टम हो गया। और एक एक और होता है, वो होता है आपका कांवड़ी। क्या होता है? कांवड़ी। ठीक है, ये जब आप लर्न करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएंगे कि कौन कौन से डांस कहाँ के हैं। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु के सीएम की, तो यहाँ के सीएम हैं आपके के पलानीस्वामी। ठीक है, के पलानीस्वामी। ठीक है, के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के बारे में अभी हम डिस्कस करने हैं, बाकी बाद में हम बताएंगे और भी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बात कर ली हमने सीएम की, तो के पलानीस्वामी यहाँ के सीएम हैं। बात करते हैं अगर हम यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल की, तो आपके राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है आपके राज्यपाल? बनवारी लाल पुरोहित। इस तरीके से आपको भी ध्यान में रखना है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें। तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट डांस कौन सा? आपका भरतनाट्यम है। बाकी और भी हमने बताया, कुम्मी, कुलट्टम, कांवड़ी, लेकिन आपको भरतनाट्यम ध्यान में रखना है। सीएम की बात करें तो के पलानीस्वामी, गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला विल होस्ट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप लेटर दिस ईयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको आप नोट कर लें। द अनाउंसमेंट केम फ्रॉम टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI प्रेसिडेंट दुष्यंत चौटाला एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द नेशनल चैम्पियनशिप। ठीक है, रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इनाग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट स्मॉल एयरक्राफ्ट एयर टैक्सी सर्विस। हिंदी में देख लेते हैं। पंचकुला इस साल के अंत में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो आपका आंसर बनेगा पंचकुला। ठीक है, यहाँ सुना टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के अध्यक्ष यहाँ से आपका आंसर बन गया एक और। ठीक है, दुष्यंत चौटाला। TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला के समापन समारोह में हुई। ठीक है, रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश की पहली छोटी विमान एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले के वीडियो में इस बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर ने देश की पहली छोटी विमान एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन। आपका क्वेश्चन बनेगा देश की पहली छोटी विमान एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया या किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर बनेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। अगर हम हरियाणा के गवर्नर की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में पिपली को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, A trilateral dialogue has been held among India, France and Australia at the senior officials level with focus on further enhancing cooperation in the Indo-Pacific। यानी भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। नेक्स्ट, अमृतसर हैज़ introduced a tree ambulance and clinic to treat sick plants and trees in the city. It's a boon to ailing plants and trees that have been neglected, rotting and need special care. The unique tree ambulance is the brainchild of the Green Man of India IRS ऑफिसर रोहित मेहरा। अमृतसर शहर में बीमार पौधों और पेड़ों के इलाज के लिए एक ट्री एम्बुलेंस और क्लिनिक की शुरुआत की गई। नोट कर लें आप इस क्वेश्चन को, यानी ट्री एम्बुलेंस और क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई?
तो आपके अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। यह बीमार पौधों और पेड़ों के लिए एक वरदान है जिन्हें उपेक्षित, सड़ने और विशेष देखभाल की आवश्यकता है। अद्वितीय ट्री एम्बुलेंस ग्रीन मैन ऑफ इंडिया IRS अधिकारी रोहित मेहरा के दिमाग की उपज है, ठीक है। पंजाब के अगर हम CM की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के CM हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें तो VP सिंह, ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का? कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल की बात करें तो VP सिंह बेडनोर। नेक्स्ट, प्रकाश जावड़ेकर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यूज्ड संस्कृत फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC debate on climate change. Starting his UNSC debate on climate change, Javadekar addressed other dignitaries with the Sanskrit hymn from शुक्ल यजुर्वेद। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहली बार जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की डिबेट में संस्कृत का इस्तेमाल किया। जलवायु परिवर्तन पर अपनी UNSC डिबेट शुरू करते हुए जावड़ेकर ने शुक्ला यजुर्वेद से संस्कृत भजन के साथ अन्य गणमान्य लोगों को संबोधित किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इसका फाउंडेड ईयर है आपका 1985। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बाबुल सुप्रियो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। फाउंडेड ईयर इसका है 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। इससे रिलेटेड एक पॉइंट आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट में हमें आंसर बताना है इसका। नेक्स्ट, द इंडियन एयरफोर्स IAF विल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 60 along with the air forces of the UAE, the US, France, Saudi Arabia, South Korea and Bahrain for the first time। यानी भारतीय वायुसेना पहली बार संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाओं के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग लेगी। बात करें अगर हम भारतीय वायुसेना की तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। कमांडर इन चीफ, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस बारे में, तो कमांडर इन चीफ हैं हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वायुसेना के प्रमुख की अगर हम बात करें तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कल जब हमने इसको डिस्कस किया था तो कुछ 2 पॉइंट आपको हमने बताया था। इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? आपका इंडियन आर्मी डे तो आपका सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी, ठीक है। वहीं अगला पॉइंट हमने बताया था इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे, ठीक है, ये कब सेलिब्रेट करते हैं? आपका 4 दिसंबर, ठीक है। क्या है आपका? 4 दिसंबर, ठीक। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी और इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, ये ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट ऑफ ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन ओडिशाज कटक हैव डेवलप्ड a solar pest management alternate energy light trap device. Alternate energy light trap device will help the identifying and mass trapping of insect attacking crops. ओडिशा के कटक में ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक सौर कीट प्रबंधन अल्टरनेटिव एनर्जी लाइट ट्रैप उपकरण विकसित किया। वैकल्पिक ऊर्जा लाइट ट्रैप उपकरण फसलों पर हमला करने वाले कीड़ों की पहचान और बड़े पैमानों पर जाल में मदद करेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 16 जुलाई 1929 में हुई थी। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो त्रिलोचन मोहपात्रा, ठीक है। आदर्श इसका वाक्य, इसका मोटो की अगर हम बात करें तो है आपका दैट इज़ एग रिसर्च विद अ ह्यूमन टच। हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आदर्श वाक्य इसका याद रखना, वो है आपका एग रिसर्च विद अ ह्यूमन टच, ठीक है। नेक्स्ट, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन अ बूस्ट फॉर द कंट्रीज सर्विलेंस
capabilities to monitor activities of both military warships and merchant shipping in the Indian Ocean region. IOR, the Sindhu Netra satellite developed by a team of young scientists from Research and Development Organization (DRDO) was successfully deployed in space. The satellite was launched using the Indian Space Research Organization (ISRO) PSLV C-51, which took off from the Satish Dhawan Space Center in श्रीहरिकोटा in आंध्र प्रदेश। हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य युद्धपोत और मर्चेंट शिपिंग दोनों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए देश की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास संगठन के युवा वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया गया। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सिंधु नेत्रा उपग्रह किसके द्वारा अंतरिक्ष में तैनात किया गया? तो आपका आंसर बनेगा DRDO। ठीक है, DRDO। उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन PSLV C-51 के उपयोग से लॉन्च किया गया था, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी जिसने। ठीक है, इसरो की अगर हम बात करें, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, तो इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, I फॉर इंडियन, S फॉर स्पेस, R फॉर रिसर्च, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलोर में। ठीक है, चेयरमैन इसके चेयरमैन की अगर हम बात करें तो कैलाश वदिवू शिवन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म है किसकी? DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसरो के संस्थापक कौन है आपके? विक्रम अम्बालाल साराभाई। ऐड करना हम भूल गए इसमें, लेकिन आपको हम बताए दे रहे विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है, विक्रम अम्बालाल साराभाई किसके संस्थापक हैं? इसरो के। चेयरमैन की अगर हम बात करें DRDO के तो G सतीश रेड्डी। रिसेंट न्यूज़ में था अभी, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन लिया है आपके लिए होमवर्क में, जो आपको देख लीजिए, जो है करंट अफेयर्स क्विज़ का है। तो क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ लॉन्च किसान फसल राहत योजना, यानी किस राज्य की सरकार ने किसान फसल राहत योजना को लॉन्च किया? तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आप इसका आंसर हमें कमेंट में दे दीजिएगा। इसका आंसर हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च किसान फसल राहत योजना, किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना को लॉन्च किया? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र। ये चारों स्टेट के बारे में भी हम कल डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसका आंसर भी हम आपको कल बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी PDF के लिए हमने बता दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप उसको ओपन कर लें, PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।